अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जज़र की नीयत। ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए आने वाला है। एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आता है या तो फिर 1 मार्क्स मल्टीपल चॉइस या रिटर्न आता है। मल्टीपल चॉइस MCQs या रिटर्न में पूछता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के लिए आए, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही आसान होता है। तो चलिए देखते हैं जज़र की नीयत क्या है, किसे कहते हैं, जज़र की नीयत से क्या मुराद है। तमाम बातों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जज़र की नीयत से पहला हम एक छोटा सा प्यारा सा फार्मूला देखने वाले हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरीके से है, डेल्टा इसको बोलेंगे डेल्टा या ममीज़ इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो ममीज़ डेल्टा मसावी है b² - 4ac b² - 4ac। ये छोटा सा प्यारा सा फार्मूला है, इसको आप याद रखना है। जब भी एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछता है कि जज़र की नीयत मालूम कीजिए, नेचर ऑफ रूट्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जज़र की नीयत जब भी मालूम कीजिए पूछता है तो पहले हम ममीज़ की कीमत निकालना है, फिर बाद में ममीज़ की कीमत को देखते हुए हम जज़र की नीयत को लिखना है। तो जज़र की नीयत जब भी पूछता है तो हम कंपलसरी डेल्टा की कीमत निकालना है। तो ये हमारा छोटा सा फार्मूला है, डेल्टा इक्वल टू b² - 4ac b² - 4ac। ये छोटा सा फार्मूला है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखना है, इसी को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो अब जल्द से जल्द चलते हैं कि जज़र की नीयत किस तरीके से मालूम करना है। तो सबसे पहला हम और एक पॉइंट्स देखने वाले हैं। एक 3 नुकात बहुत ही जानना, बहुत ही मालूम करना बहुत ही अहम है यहाँ पे, क्योंकि वो 3 नुकात अगर हम पहले से मालूम करते हैं तो हमको मिसाल को हल करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी दुश्वारी के हम मिसालों को हल कर सकेंगे। तो चलिए वो नुकात देखते हैं। तो जज़र की नीयत में पहला नुक्ता यहाँ पे आपको याद रखना है। अगर हमको पहला नुक्ता, अगर डेल्टा की कीमत यानी डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तो मान लो यहाँ पे b² - 4ac से 2 दर्जी मसावत दी जाती है, 2 दर्जी मसावत दी जाती है। तो उस 2 दर्जी मसावत की कीमत a b c की कीमत मालूम करना है, मालूम करके इसमें पुट करना है। इसमें पुट करने के बाद अगर डेल्टा की कीमत 0 आती है, अगर डेल्टा की कीमत 0 आती है तो जज़र क्या होता है, जज़र वहाँ पे लिखना है। जज़र हमारा हकीकी और मसावी होता है। जज़र क्या होता है, हकीकी और मसावी होता है। एक 2 दर्जी मसावत दी जाती है, तो 2 दर्जी मसावत में a b c की कीमत मालूम करना है, फिर डेल्टा ममीज़ में इस फार्मूले में पुट करना है। इस फार्मूले में पुट करने के बाद अगर डेल्टा की कीमत 0 आ गई तो जज़र की कीमत, जज़र क्या होती है यहाँ पे, जज़र हकीकी और मसावी होता है। एक फर्स्ट पॉइंट है। अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड पॉइंट नंबर 2, अगर डेल्टा की कीमत 0 से ज़्यादा है, 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन 0, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा यानी ये जो डेल्टा की कीमत है वो मुस्बित आती है, मुस्बित प्लस में आती है, +5 +12 +19 +32 +25 यानी पूरी जमा में आती है। अगर डेल्टा की कीमत ABC की कीमत पुट करने के बाद, इसमें पुट करने के बाद डेल्टा अगर मुस्बित आता है, -2 -3 -12 -25 -32 -28, ये तमाम कीमतें आते हैं, तो जज़र की नीयत क्या लिखना है यहाँ पे, इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे जज़र की कीमत यहाँ पे लिखना है। जज़र क्या होते हैं बोलो, जज़र मुख्तलिफ और हकीकी होता है। क्या होता है, जज़र मुख्तलिफ और हकीकी है, इतना ही आपको लिखना है। ये सभी जो हमें डेल्टा की जो कीमत है ना, जो जज़र की लिख रहे हैं यहाँ पे, जज़र लिख रहे हैं, जज़र हकीकी और मसावी, ये तमाम चीज़ें डेल्टा पर मुनस्सर है, डेल्टा पर डिपेंड है। अगर डेल्टा 0 आया तो ये लिखना है, अगर डेल्टा प्लस में आ रहा है तो ये लिखना है। और तीसरा पॉइंट नंबर 3, अगर डेल्टा की कीमत माइनस में आती है, मतलब डेल्टा 0 बड़ा होता है। 0 कब बड़ा होता है पता, डेल्टा 0 से छोटा होना चाहिए, 0 बड़ा होना चाहिए। तो 0 बड़ा होने का मतलब ये है कि डेल्टा की जो कीमत है वो माइनस में आती है, मिसाल के तौर पर -5 -12 -5 -32 कुछ भी ले लो, सब तमाम कीमतें यहाँ पे किस में आते हैं, माइनस माइनस माइनस, मनफी 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 में आती है। तो अगर डेल्टा की कीमत माइनस में आ रही है
तो जजर क्या लिखना है, जजर हकीकी नहीं है। आपको जजर की नुयत ये लिखना है, जजर हकीकी नहीं है, हकीकी नहीं है। या इसे हम मुख्तसर इतना भी लिख सकते हैं कि जजर मिजाजी है, आप इतना भी लिख सकते हैं। तो जजर हकीकी नहीं है, नहीं है ये भी लिख सकते हैं, या जजर मिजाजी है ये भी लिख सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन से स्टूडेंट्स, अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आ रहा है तो आपको ए लिखना है, ये उर्दू में सेंटेंस लिखना है। अगर डेल्टा पॉजिटिव में आ रहा है, मुस्बित में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो वहाँ पे ए कीमतें लिखना है। अगर डेल्टा माइनस में आ रहा है, मनफी में आ रहा है, तो आपको ए जजर की नीयत लिखना है। तो जजर की नीयत किस पर डिपेंड रहती है, डेल्टा पर डिपेंड रहती है। अगर डेल्टा 0 आया तो जजर की नीयत अलग होती है, अगर डेल्टा प्लस आया तो जजर की नीयत अलग होती है, डेल्टा माइनस आया तो उसकी जजर की नीयत अलग होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ममीज यानी डेल्टा का फॉर्मूला क्या है और जजर की नीयत कितनी किस्म के हैं, 3 किस्म के हैं। डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेल्टा 0 से बड़ा होता है, और या डेल्टा 0 से छोटा होता है। ये 3 कंडीशंस आपको याद रखना है, ये तीनों कंडीशंस को आपको याद रखना है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक दो दर्जी मसावात की नीयत, जजर की नीयत किस तरीके से मालूम करना है, ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको समझ में आना है तो आपको इस वीडियो में जो भी यहाँ पे फार्मूलेज, जो भी 3 नुकात यहाँ पे बयान किए गए हैं, उसको अच्छी तरीके से समझना है, अंडरस्टैंडिंग कर लेना है, उसको याद रखना है, तभी जाकर नेक्स्ट वीडियोस में आपको आसानी होने वाली है। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने वाला है। तो फिर मिलेंगे हम कुछ और नई मिसालों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।